हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? बेटा, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बेटा जेई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको बता देता हूँ, है ना। क्वेश्चन में बोला गया कि पार्टिकल को यहाँ से रिलीज कर दिया और वो पार्टिकल यहाँ पहुंच गया लोअर मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है बेटा। और लोअर मोस्ट पॉइंट पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है? बेटा सिंपल सा, हम यहाँ पे लगा लेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। किस तरीके से? जब पार्टिकल बेटा यहाँ पे है, यहाँ पे, तो वो कितनी हाइट पे है? अब देखो, आर हाइट तो ये होगी बेटा, ये क्या हो गया इसका रेडियस। और बेटा ये वाली हाइट और ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सर ये कैसे लें? ये तो पता चल गया सर, आर है, ठीक है। सर अगर यहाँ पे ये आर है तो उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा बेटा, आर इधर आएगा, आर कोस 45, और परपेंडिकुलर आएगा इधर आर साइन 45। इसका मतलब सर ये वाली जो हाइट है ये हो जाएगी आर साइन 45। इसका मतलब अगर ये बॉडी कितनी हाइट पे है बेटा, आर प्लस आर साइन 45 की हाइट पे है, तो वहां पे होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या लगाएंगे बेटा, इस पॉइंट की एनर्जी एम जी एच, एम जी, और ये हाइट हो गई बेटा यहाँ पे आर प्लस आर साइन 45, ठीक है। क्योंकि ये पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। एच यहाँ पे हो गया आर प्लस आर साइन 45। अच्छा, यही एनर्जी जब पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा तो यही एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी कंजर्व होती है। जितनी एनर्जी ऊपर होगी ना उतनी एनर्जी लोअर मोस्ट पॉइंट पे होगी, बस फॉर्म बदल जाएगी। ऊपर वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है, नीचे वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगी। कैसे भाई? तभी तो ऑब्जेक्ट को हम छोड़ते हैं तो वो कहाँ भागती है? जैसे ये पेन है, छोड़ूंगा तो कहाँ भागेगा? नीचे, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। नीचे जाएगा, जाएगा तो वेलोसिटी इसमें आ गई। वेलोसिटी आने का मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। इस पॉइंट पे जब पहुंच जाएगा तो यही एनर्जी, इतनी एनर्जी रहेगी और ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? हाफ एम वी स्क्वायर में। तो दोनों को बराबर कर देंगे बेटा, ये आ जाएगा एम जी आर प्लस आर साइन 45, ठीक है बेटा जी, इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। देखो, एम से एम क्या हो गया? यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। टू को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा बेटा टू, आर कॉमन आ जाएगा, आर जी, है ना बेटा। और ये बचेगा वन प्लस साइन 45 डिग्री, ठीक है बेटा। अच्छा, वो स्क्वायर है तो यहां ले लेंगे बेटा रूट। अब टू, आर की वैल्यू कितनी बेटा? देखो, 14 टू जा 28, 28 इंटू 10, ये होएगा बेटा 280 अंडर रूट 280। और ये आएगा बेटा 1+1/√2। चेक करो, देखो कौन सा आंसर है। देखो, अंडर रूट 280 इंटू 1+1/√2 मीटर पर सेकंड। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। बेटा क्वेश्चन बहुत आसान था, आपने देखा है ना। इससे आसान क्या होगा? एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, लोअर मोस्ट पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनर्जी जितनी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में। सो सिंपल बेटा। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, जेई मेंस में आया था 2024 में। बिल्कुल आपको यकीन नहीं होगा बेटा, ये देखो, पी क्यू आर एस आर फोर सिमेट्रिक पॉइंट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये सर्कल है बेटा, है ना। इसका रेडियस 4 किलोमीटर है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट व्हेन अ कार मूव्स फ्रॉम पी टू आर अलोंग द गिवन पाथ? पी से बेटा वो आर तक पहुंचा, पी से आर तक, देखो इस पाथ से। अरे क्या पूछ लिया इसमें भैया? देखो, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया बेटा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है प्यारे बच्चों? शॉर्टेस्ट पाथ। क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। आप यहां थे, अब यहां पहुंच गए, मिला दो दोनों को। तो ये आर प्लस आर, 2r, और रेडियस कितना बेटा? 4, 4+4, ये हो जाएगा 8 किलोमीटर। करेक्ट आंसर। बेटा जेई हो या नीट हो, जेई मेंस की बात कर रहा हूं बेटा, क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और उस टाइम पे दिमाग काम करना चाहिए। जब एग्जाम होता है बेटा, उस टाइम पे ऐसी परिस्थिति होती है कि अपने पास क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं लेकिन टाइम बहुत कम होता है। उसी टाइम में अपने को ओएमआर भी फिल करनी है, क्वेश्चन भी पढ़ना है, उसका आंसर भी सोल्व करना है, और अपने को
ओएमआर भी फिल करनी है बेटा, तो उस टाइम पे बिल्कुल दिमाग रिलैक्स होना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल खुले में बोल रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन बेटा बहुत आसान आता है, बहुत, लेकिन उस टाइम पे दिमाग नहीं चलता। आपको पता है, जैसे ही हम सेंटर से बाहर आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बाहर आते ही सोल्व हो जाते हैं, क्योंकि बाहर आने के बाद प्रेशर नहीं होता ब्रेन पे। अंदर बैठे तो प्रेशर है, इतना टाइम में सोल्व भी करना है, बाहर कोई प्रेशर थोड़ी है। बाहर रिलैक्स माइंड से आते हो, रिलैक्स माइंड से जब बाहर आते हो तो आराम से क्वेश्चन पढ़ते हो, तो बेटा आंसर भी आ जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आप ऐसी ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।